कैरियर इन्फिनिटी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हम लोग जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं उसी कड़ी में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। पहला जो टॉपिक था उस पर हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक पर। आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटर जो टॉपिक है ना उस पर जो PYQ हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो बेटा इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि हमारे पास टू हॉलो कंडक्टर स्फीयर्स हॉलो हैं जिसमें से पहले वाले की रेडियस r1 है और दूसरे वाले की रेडियस r2। क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी गिवन है r1 है ना वो r2 से बड़ा है, r1 इज ग्रेटर देन r2। तो और एक साथ में एक बात और दे रखी है कि दोनों की सरफेस पर जो चार्ज हैं वो हमारे सेम। जितना चार्ज इस पर है उतना ही चार्ज इस पर है, चार्ज सेम है। बेटे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला जानते हैं। हमारा फार्मूला होता है V इक्वल टू के क्यू बाई कैपिटल R। के कांस्टेंट है, अब क्यू दोनों स्पेयर्स पर सेम है तो ये पूरा भी हमारा कांस्टेंट हो गया। तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया R। अब जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हम जानते रेसिप्रोकल रिलेशन कहती है कि R अगर कम होगा तो V ज्यादा होगा, R ज्यादा होगा तो V कम होगा। अब पहला जो ऑप्शन है वो क्या कहता है, ऑन स्मॉलर स्फीयर। अब जरा इस टर्म को पकड़ते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्मॉलर स्फीयर। भैया स्मॉलर स्फीयर मतलब क्या हुआ कि रेडियस कम, स्मॉलर स्फीयर आर स्मॉल। और भाई अगर आर स्मॉल तो हमारा पोटेंशियल ज्यादा, मोर, तो मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया, पोटेंशियल ज्यादा। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये बेटा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। जिस समय आपको नोट्स बनवाते समय की प्रॉपर्टी लिखाई जाती हैं उस टाइम आपको बताया जाता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमारी इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं। ये एंगल कितना बनता है 90 पर, सीधा ऑप्शन है, क्योंकि हमसे कह रहे हैं कि द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इनके बीच का यहाँ थोड़ा हो गई है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, इनके बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ठीक है, ये इक्वी पोटेंशियल। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अच्छा, क्वेश्चन समझो। तो स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं बेटे, पहले वाले की रेडियस r1 है और दूसरे वाले की रेडियस r2। ठीक है, इन्हें हम एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं। वायर से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, हमने कंडक्टिंग है तो चार्ज फ्लो करेगा, और चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है। तो अब दोनों में से जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा होगा उससे चार्ज
दूसरे वाले में फ्लो करेगा, और तब तक फ्लो करेगा जब तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो जब चार्ज फ्लो कर चुका है उसके बाद जो पोटेंशियल है इसका और इसका, ठीक है, वो दोनों सेम हो जाएंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे, के क्यू बाई आर वन इक्वल टू के क्यू बाई आर टू। अब ये पहले वाले का चार्ज क्यू वन फ्लो होने के बाद, और इसका क्यू टू, ये कैंसिल बेटे। बात ये है कि हमें जो ऑप्शंस चेक करने हैं वो सरफेस चार्ज डेंसिटी को लेकर है, ठीक है। अब हम जानते हैं जो सिग्मा है ना, दैट इज डिफाइंड एज चार्ज अपॉन एरिया। बेटे जो कंडक्टर होते हैं उनकी सरफेस का चार्ज क्यू और स्फेरिकल है, इस वजह से सरफेस एरिया 4πr²। तो स्फेरिकल कंडक्टर के लिए क्यू हम लिख सकते हैं 4πr² सिग्मा, ठीक है। इसका मतलब है Q1 को हम क्या लिखेंगे, 4πr² सिग्मा। अब पहले कंडक्टर की बात हो रही तो इसको R1 कर लो, इसको सिग्मा 1 कर लो, और बेटा इसको कर लो 4πr² सिग्मा। ये कैंसिल, और इस R1 से ये R1 कैंसिल हो जाएगा। भाई इधर के बाद का टॉपिक इधर देख लीजिए इस जगह पर। ये बच्चा हमारा R1 सिग्मा 1 इक्वल टू R2 सिग्मा 2, सिग्मा 1 अपान सिग्मा 2 इक्वल टू R2 बाई R। तो भैया ये हमारा ऑप्शन आ गया सी। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ। इसमें भी समय थोड़ी गलती है। ये गलती ये है कि ये 200 वोल्ट है, और जब क्वेश्चन आया था वहाँ पे 220 वोल्ट लिखा था, ठीक है। तो आपको 220 वोल्ट लेके चलना, तभी हमारे ऑप्शंस मैच करेंगे। तो इसमें क्या होता है, इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस कर देते हैं पहले। अगर हम आइडेंटिकल ड्रॉपलेट्स को ले करके एक बड़ी ड्रॉप बना लेते हैं, ठीक है बेटे, तो उस सिचुएशन में जो बड़ी ड्रॉप का पोटेंशियल आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिग ड्रॉप, उसका एक सीधा सा फार्मूला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन बिग ड्रॉप इज इक्वल टू n⁻2/3 V स्मॉल। बेटे n यहाँ नंबर ऑफ है, क्वेश्चन पे नजर डालो, लिखा हुआ है 27 2/3 V स्मॉल। देखो 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज और का पोटेंशियल 220, छोटा है 27। थोड़ी सी मैथमेटिक्स देखते हैं भाई। 27 को लिखेंगे 3⁻3 और होल पावर 2/3 इंटू 220। ये भैया कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर 9 आया, 9 इंटू 220 मल्टीप्लाई करोगे 1980 वोल्ट, ठीक है। तो अगले वाले पर बढ़ लिया जाए फटाफट। अच्छा क्वेश्चन था, बच्चे कौन लैंग्वेज में फंस गए हो इसमें। बहुत आसानी से क्वेश्चन को पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद सॉल्व करना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक रीजन है जिसमें वॉल्यूम दे रखा, वॉल्यूम की बात बाद में करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 5 वोल्ट, ठीक है ना। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट। मतलब हर जगह का कोई भी पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लो, इस रीजन में हर पॉइंट का पोटेंशियल, ठीक है, 3D में समझ सकते हो आप, क्योंकि वॉल्यूम दे रखा है तो थोड़ी सी बात और क्लियर होनी चाहिए। हर पॉइंट का पोटेंशियल 5 वोल्ट है। तो आपसे कह रहे हैं
कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी। देखो बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं निगेटिव होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब इसको ऐसे समझ लो, माइनस डी बाई डी आर आप बी। अब बी हमारा 5 वोल्ट है। बेटे 5 वोल्ट है तो ये कांस्टेंट है, और हमने पढ़ रखा है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो हर पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा होगा, इस वजह से 0 होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है। एक डाइपोल है, और डाइपोल जो है उसका डाइपोल रखा है 16 × 10⁻⁹। तो इसको लिख लिया जाता है, P हमारा आया 16 × 10⁻⁻⁹ है कूलाम मीटर, और डिस्टेंस 0.6 मीटर है। और ये देखिए लाइन लिखी, सिचुएटेड ऑन ए लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। डिग्री का एंगल बना रहे, से बना रहे हैं डाइपोल एक्सिस से। अब डाइपोल प्लस क्यू माइनस क्यू, ये जो लाइन है ना, यही डाइपोल एक्सिस कहलाती है। डाइपोल एक्सिस से एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो P पर पोटेंशियल निकालना है हमें। P हमको गिवन है, R हमको गिवन है, थीटा हमको गिवन है। अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलो इधर देख लेते हैं हम लोग। ये सोल्यूशन यहाँ पर है, छोटा ही है, ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करना है। B इक्वल टू जाएगा बेटे 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन R²। तो गिवन है, रख लेते हैं। ये तो पता ही, ये वैल्यू हमारी 9 × 10⁻⁹ होती है। अच्छा, P हमको कितना गिवन है, ये 16 × 10⁻⁹, और बेटे जो R है वो 0.6 मीटर है। अच्छा, ऐसे करते हैं, इसे पता लगे, ऑप्शन अलग है और सोल्यूशन अलग। और ये देखिए कैंसिल हो गया, 9 × 16। अब एक डेसिमल हटेगा, ऊपर एक जीरो बढ़ा लो, यानी 10 लिख लो, फिर एक डेसिमल हटा, एक और जीरो बढ़ा लेते हैं, और ये हो गया 36। 4 और 4 से 16 को काट देंगे तो ये हमारा 400 आ जाएगा। B इक्वल टू 400, B इक्वल टू 400। अच्छा भैया रुक जाओ, 1 मिनट सब्र करो जरा तुम लोग। देखो cos थीटा की वैल्यू नहीं रखी हम लोग, ये आया, और cos ऑफ 60 है ना भाई, cos थीटा भी तो गिवन है, ये 1/2 हो गया। तो ये पूरा हमारा बनेगा 16 × 100 और डिवाइडेड बाई 4 × 2 200 वोल्ट। 200 वोल्ट, तो इसका हमारा ऑप्शन गया ए। नेक्स्ट, अगले वाले क्वेश्चन में बेटा हमें 6 चार्ज दे रखे हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, अल्टरनेट प्लस माइनस क्यू, टोटल 6। और इन चार्जेज को एक हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन है, ठीक है ना, ये अपने आप समझ लेना। या तो हेक्सागोन का मतलब आप लोगों में रेगुलर हेक्सागोन ही होगा, मतलब 6 की 6 साइड इक्वल होंगी, है ना, 6 की 6 साइड। अच्छा एक चीज और देख लो बेटे, ये जो चार्जेज है ना, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू, अल्टरनेट प्लस माइनस क्यू। ठीक, हमें करना क्या है, हमें एक चार्ज है क्यू नॉट, उसको इनफाइनाइट से सेंटर तक लाना है।
अब सबसे पहले काम तो हम लोग एक करते हैं कि इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया जाता है। बेटा देखना, पहले वाले का के क्यू बाई डी, ठीक है ना। ये देखो, ये जो रेगुलर हेक्सागोन होता है ना, उसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। तो हर सेंटर से, सॉरी, हर वर्टिसेस से जो सेंटर होगा उसकी डिस्टेंस डी ही होगी। के क्यू बाई डी, के क्यू बाई डी, के क्यू बाई डी, के क्यू बाई डी, पूरा 6 टाइम्स लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, और ये टोटल कैंसिल बेटा, हमारा पोटेंशियल कितना आ गया? 0। ठीक, अब पोटेंशियल 0 आ गया, तो जो डिफिनीशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट का डिफाइन करते हैं, दैट इज डिफाइंड एज वर्क डन इन टेकिंग चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट, डब्ल्यू इनफाइनाइट टू, अब सेंटर को हम लोग सी ही लिख लेते हैं, अपान क्यू नॉट। अब बेटा जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और वी हमारा 0 है, तो वर्क डन भी हमारा 0 हो जाएगा। तो इन दिस केस द वर्क डन विल बी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, पॉइंट वाइज सुनते चलना। एक डाइपोल है, इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। आपसे कह रहे हैं इन विच डायरेक्शन इट विल मूव, इस डायरेक्शन में ये जाएगा। देखिए पहली स्टेप तो ये है कि हम यहाँ पर एक कर्व ड्रा कर लें, ऐसे, ऐसा ड्रा करने का जो लॉजिक है वो ये है कि हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है और इस जगह पर दूर दूर। ठीक बेटा, अब जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, और जहाँ डिस्टेंस उनकी ज़्यादा है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस जगह की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट की वो ज़्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, इसको हम E1 कह लेते हैं, और इस जगह की इलेक्ट्रिक फील्ड कम। पहला पॉइंट तो हमारा आया कि E1 ग्रेटर देन E2, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर ली हम लोगों ने। अब बात करते हैं फोर्स। तो भाई पॉजिटिव है वो अलोंग, ये इधर लगेगा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस वाले पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब एफ नेट की बात करें, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये E1 हमारा बड़ा है और E2 हमारा छोटा है, तो नेचुरल सी बात है नेट फोर्स हमारा इधर काम करे, QE1 माइनस QE2। अब भाई नेट फोर्स अगर इधर काम करेगा तो जो डाइपोल है ना हमारा वो इस साइड शिफ्ट होगा, ऐसे जाए राइट वर्ड्स, राइट वर्ड्स, ओके, राइट वर्ड शिफ्ट होगा। अच्छा एक बात और बताओ, ये शिफ्टिंग कौन कर रहा है? खुद फील्ड कर रहा है ना, खुद फील्ड डाइपोल को शिफ्ट कर रहा है। अगर सिस्टम वर्क करता है तो हमेशा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है। तो इसका मतलब है जो हमारा डाइपोल है ये हमारा राइट वर्ड्स मूव करेगा और इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती चली जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा आया सी वाला। नेक्स्ट, इधर क्वेश्चन नंबर 9, बहुत आसान क्वेश्चन था, 2023 का बहुत आसान। देखो सीधे से ये जो दोनों कैपेसिटर हैं ये हमारे पैरेलली कनेक्टेड हैं। Cp इक्वल टू हुआ C1 प्लस C2, 3 प्लस 3, और ये 6 आ गया। ठीक, अब अगर इन दोनों को हटाएं और एक लगा दें तो यही सिस्टम हमारा कुछ ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, 3 6, और भैया ये दोनों सीरीज में, तो 1/CS इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम ले लेंगे 6 आ जाएगा, 2 प्लस 1
सी एस आ जाएगा 6/3 2 माइक्रो, है ना। और अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहो तो वो सी एस इक्वल टू C1 C2 अपान C1 प्लस C2 होता है, उससे भी आप नेक्स्ट। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ा सा देने का तरीका अलग है। क्वेश्चन में क्या करें, द इफेक्टिव कैपेसिटेंसेस ऑफ टू कैपेसिटर्स, इफेक्टिव मतलब इक्विवेलेंट, आर 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड एंड 16 माइक्रोफेरेड। कब? जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं और जब पैरेलल कनेक्ट करते हैं। तो कह रहे हैं जिनको सीरीज में कनेक्ट करने पर 3 आता है और पैरेलल में कनेक्ट करने पर 16 आता है, उन कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंसेस क्या होंगी। अब ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो सीपी चेक करते हैं सबका। सीपी इक्वल टू C1 प्लस C2। अब जैसे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये तो हमारा पहले से ही गलत हो गया, क्योंकि जब एक ही नहीं आया तो दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है। अब इसका अगर सीपी चेक करें, मतलब कॉम्बिनेशन इन पैरेलल, तो 10 और 6 16 आ जाएगा। तो ये तो भाई हो सकता है, हमारा हो सकता है। ये कितना हुआ, 8 + 8 16। ये भी हो सकता है, डी वाले पर पहुंचे। अच्छा, तो ये भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि पैरेलल वाले में तो ये 3 ऑप्शन सही हो रहे हैं। इनका सीरीज कॉम्बिनेशन भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो सीरीज में इतना तो हमें पता है, 8 और 8 4 आ जाएगा, 8 और 8 का, इसे कैंसिल कर दो। इन दोनों को चेक करते हैं, ठीक है। इसकी बात करें 12 की और 4 की, सी एस इक्वल टू C1 × C2 अपान C1 प्लस C2, 48 अपान 16, 3 माइक्रो। मैच हो गया भाई। सीरीज में 3, पैरेलल में 16। तो हमारा जो सही ऑप्शन है ये कैंसिल, ये कैंसिल और डी वाला। नेक्स्ट चलो, जो चेंज हो रहा है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेटों के बीच की डिस्टेंस और उनका एरिया। सी क्या है हमारा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी। ये तो कांस्टेंट ही होता है, सी प्रोपोर्शनल टू ए बाई टी, सी बाई सी डैश इक्वल टू ए बाई ए डैश और डी डैश बाई टी। ओके, जरा ध्यान से सुनो। एरिया ऑफ ईच प्लेट इज, हर एक का एरिया आधा कर देते हैं। तो पहले अगर एरिया ए है तो बाद में A/2 है। सेपरेशन इज डबल्ड, पहले अगर सेपरेशन D है तो बाद में 2D है। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 2 ऊपर आ गया। C बाई सी डैश इक्वल टू 2 × 2, C बाई सी डैश इक्वल टू 4 एंड C डैश इक्वल टू C/4। तो ये हमारा गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस 900 पिको फैरेड है, ध्यान देना पिको, 10⁻⁻12, इसको पहले फुल्ली चार्ज करते हैं एक 100 वोल्ट की बैटरी से। चलिए भाई, चार्ज कर दिया जाता है और इससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास एनर्जी कितनी स्टोर हुई शुरुआत वाली। यू आई इक्वल टू हाफ CV², तो 1/2 C 900 इंटू B 100 का स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा सा फर्दर और सॉल्व कर लो। यू आई इक्वल टू, आई मतलब इनिशियल, ये बना 1/2 इंटू 900 इंटू, अच्छा ये पिको फैरेड है, 10⁻⁻12। अब 9/2 करेंगे तो 4.5 आएगा हमारा। अब देखो ध्यान से, ये 2 जीरो हो गए, स्क्वायर है तो ये 4 हो गए, 4 और 2 6 हो गए। 12 में 6 माइनस कर देंगे तो 10⁻⁻6 जूल आए। तो ये तो इनिशियल एनर्जी हो गई जो कि इस कैपेसिटर पर स्टोर हुई है बैटरी से कनेक्ट करने पर। अब
कह रहे हैं आगे हम क्या करते हैं कि इस कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज करने के बाद बैटरी से हटा देते हैं, बैटरी को हटा देते हैं, कैपेसिटर को बैटरी से हटा देते हैं, उठा करके एक दूसरे आइडेंटिकल कैपेसिटर से जोड़ देते हैं। जोड़ दिया, अब क्या होगा? अब तो वो केस बन गया, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैपेसिटर्स, एनर्जी लॉस होगा, एनर्जी लॉस निकाल दी जाती है। डेल्टा यू इक्वल टू हाफ C1 C2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं। C1 900, C2 भी 900, C1 प्लस C2 1800। अब देखो ये जो C1 को फेरेड था 10 टू द पावर माइनस 12, दूसरा भी पिको फेरेड था 10 टू द पावर माइनस 12, 1800 पिको फेरेड है 10 टू द पावर माइनस 12। ये भाई V1 माइनस V2 की वैल्यू ये लिख दी हमने। पहला वाला 100 वोल्ट तक चार्ज है, दूसरा वाला अनचार्ज है, इसका होल स्क्वायर। अच्छा, इधर आ जाते हैं, थोड़ी बहुत जो जगह है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ही बेटा हम लोग डेल्टा यू सॉल्व करेंगे, पूरा सॉल्व करने के बाद यहाँ से जो हमें वैल्यू मिलेगी वो आएगी 2.5 10 टू द पावर माइनस 6 जूल। समझो इतनी एनर्जी थी, इतने का लॉस हो गया। आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि कॉम्बिनेशन के बाद अब जो सिस्टम पर एनर्जी होगी वो कितनी होगी। तो बेटा देखो पहले इतनी थी, दूसरे को जब दूसरे कैपेसिटर्स को जब जोड़ा इतने का लॉस हो गया। अब पहले जितनी थी जितने का लॉस हो गया वो माइनस कर दो, तो फाइनल एनर्जी आ जाएगी हमारी यू एफ इक्वल टू यू आई माइनस डेल्टा यू। आई है हमारा 4.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 माइनस 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 2.25 2.25 2.2। चलिए इधर दोनों जगह सटा देते हैं, 2.25 9/4 हो रहा है, तो माइनस 2.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो बेटे जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये इतना ही आ जाएगा 2.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 जूल। और हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज। जैसे ही कैपेसिटर की स्टोर्ड एनर्जी की बात आती है हमारे दिमाग में दो तीन फार्मूले आते हैं, हाफ क्यू वी, हाफ सी वी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बाई 2c। मगर यहाँ पर इनका कोई भी यूज नहीं करना है, क्योंकि जो ऑप्शंस हैं हमारे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में है। अब किधर जाएं? तो हमें पता है जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी की बात करते हैं, स्मॉल यू निकालते हैं, उस समय हमारी जो डेंसिटी आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी वो आती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसमें से जो यू है ना बेटा, ये है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, दैट इज 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अब कैपेसिटर अगर हम 3D में देखें इसको, ये देखो डी एरिया ए। अगर वॉल्यूम की बात करें तो ये भाई कुछ इस तरीके का वॉल्यूम होगा, इतना, ये पूरा, ये ऐसे। और वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो होता है बेस एरिया इनटू हाइट। अब आप इस कैपेसिटर को ऐसे समझो, ऐसे, ये एरिया और हाइट, तो जब ऐसे घुमाएंगे तो एरिया तो ए ही रहेगा, हाइट डी हो जाएगी, वॉल्यूम हमारा हो जाएगा एडी। आप बस सामने भेज दोगे जैसे ही, तो हमारा एनर्जी आप कैपेसिटर आ जाएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू एडी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट।
14th क्वेश्चन। देखो भाई, ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन कहता है कि पर इसका कॉन्सेप्ट समझो। अगर हम किसी कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट, मान लो हमने कैपेसिटर को चार्ज दिया, पहुंचा चार्ज, इधर प्लस क्यू, इधर माइनस क्यू, प्लस क्यू हाई पोटेंशियल, माइनस क्यू लो पोटेंशियल। यहाँ तो इसलिए नहीं बह रहा था चार्ज क्योंकि बीच में बहने के लिए कुछ मतलब मीडियम नहीं है, इसमें से चार्ज का फ्लो हो पाए। लेकिन जब कनेक्टिंग वायर लग गया तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ना, ये हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करना स्टार्ट करेगा। पॉजिटिव इधर से फ्लो करेगा, निगेटिव इधर से फ्लो करेगा, दोनों मिलेंगे, एक दूसरे को खत्म कर देंगे। कैपेसिटर पर कोई चार्ज रह नहीं जाएगा। उस सिचुएशन में कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी हो गई? जीरो। तो अगर कहीं पर भी आपको कोई कैपेसिटर ऐसे दिख जाए जिसकी दोनों प्लेट्स कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड हों, तो तुरंत करना यही है कि इसकी कैपेसिटेंस को जीरो कर देना है, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में हम इस पे चार्ज इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा ये वाला हिस्सा जो इस कैपेसिटर का है, इसकी कैपेसिटेंस जीरो हो गई। फिर ये दो बचे, ये दोनों हमारे पैरेलल हैं। सी पी इक्वल टू होता है C1 प्लस C2, C प्लस C, और ये हमारा 2C आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वन देखते हैं, 15। देखो, एक कैपेसिटर है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर, मतलब अभी इसके बीच एयर है और इसकी कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड। अब हम करते क्या हैं, इस कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर देते हैं, भर दिया जाता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम। भर जैसे ही डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरते हैं, इसकी जो कैपेसिटेंस है वो हो जाती है हमारी 30 माइक्रोफैराड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो हमें पता ही है कि C इक्वल टू के सी नॉट होता है। तो यहाँ से C हमारा 30 हुआ, C नॉट हमारा 6 हुआ, K की वैल्यू 5। ठीक बेटा, अब जब K की वैल्यू 5 आ गई तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज आल्सो डिफाइंड एज K इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट 5 इन 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और जब तो ये आएगा 44.25 इंटू 10⁻⁻12। और कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा होगा इसमें, 0.4 पर मीटर। इस ऑप्शन जो है यहाँ पे, जहाँ 13 लिखा हुआ है, इसको काट करके यहाँ पे -10 कर देना, तो डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। वो मिस्टेक है बाई प्रिंट। इसकी एक ट्रिक है और वो बहुत अच्छे से, परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी, और मैंने इन क्वेश्चंस के लिए स्पेशली उसको बना रखा है। परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू अनचार्ज कैपेसिटेंस C2 है अपॉन सम बोथ कैपेसिटर की, उनकी कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो भैया सी कर लेते हैं क्वेश्चन। देखिए, को पहले बैटरी से चार्ज के बाद डिस्कनेक्ट कर, अभी जब तक ये चार्ज हो जाए तो आपस में जाएंगे, है ना। अच्छा, नाउ डिस्कनेक्टिंग ए एंड बी, द टर्मिनल बी एंड सी आर कनेक्टेड ड्यू टू दिस। बस एक चीज ध्यान दे, जो है वो सेम है, तो C1 को भी C कर लो, C2 को भी C कर लो।
तो ये आएगा हमारा C/2C × 100, और ये 50% का लॉस हो गया। तो के लिए बहुत अच्छे से ट्रिक का काम करेगी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अच्छा ठीक है, चलो फोर्स की बात करते हैं। देखो ध्यान से बेटा, ये कैपेसिटर, अगर हम लोग कैपेसिटर की चार्जिंग को समझे तो इस पर प्लस क्यू चार्ज आता है, इस पर माइनस क्यू चार्ज। अब किसी एक प्लेट पर फोर्स लगेगा बेटा, उस फोर्स का रीजन होगा उस प्लेट का चार्ज मल्टी ऑफ अनदर प्लेट। मतलब अगर फोर्स की बात करें, मान लो इस वाली प्लेट की बात करें, तो इस प्लेट का चार्ज और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक प्लेट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, क्योंकि सिंगल टाइम्स मतलब एक ही लेयर का चार्ज रह जाता है, तो ये आती है σ/2ε0। तो Q/2ε0 और सिग्मा आ गया Q/A। अच्छा जरा इस फार्मूले को देखो, इस फार्मूले में कहीं पर भी टी की बात नहीं हो रही है ना, नहीं आ रहा है। तो इनका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही चेक करना है हमें कि भाई जो फोर्स है वो डी पे डिपेंड करता भी है कि नहीं है। तो इसका मतलब है इट इज इंडिपेंडेंट। क्या कह रहे हैं? और फिर बैटरी, एक कैपेसिटर को बैटरी से चार्ज कर लिया गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, द बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज इज कनेक्टेड इन पैरेलल। बात समझो, जैसा पीछे वाला क्वेश्चन था बिल्कुल सही। चलो देखते हैं, ये भाई हमारी बैटरी हो गई बी, ये हमारा कैपेसिटर है सी, को चार्ज किया, बैटरी चार्ज हो जाएगा। तो इसका मतलब पहला कैपेसिटर, उसकी कैपेसिटर सी, और उसका वोल्टेज कितना बी। फिर क्या करते हैं, इसको वहां से हटाते हैं और दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। कैपेसिटर C2 वो है बट अनचार्ज है, तो V2 कितना हो गया, 0। अच्छा, आपसे बता रहा है, जो फाइनल का दोनों कनेक्ट करेंगे उस एनर्जी में, और जब पहले को लेकर गए गए हैं उस एनर्जी में क्या, भाई मतलब पहले कैपेसिटर की एनर्जी, फाइनल फाइनल कैसे निकलेगी, तो भाई पहले कितनी थी उसमें से लॉस कितने का हुआ, ये कितना, ½ CV², लास्ट कितने का होगा, 1/2 C1 C2/C1 + C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर, ½ CV² ये 2C हो जाएगा, ये CV²/4। फाइनल एनर्जी कितनी आ गई, CV²/4। तो UF/UI, UF CV²/4, UI कितना था, ½ CV²। ये कैंसिल, 2 पर गया, UF/UI = 2, तो सॉरी बेटा, 2 पर गया 4 नीचे आया, तो UF = 1/2 UI। तो देखो 1/2 मतलब आधी वो डिक्रीज कर गई, तो डिक्रीजेज बाई अ फैक्टर, बस आज PYQ के